तो तैयार हैं? आज हम एक ऐसी किताब में घुसने वाले हैं, पीटर थियल की 0 to 1। लोग कहते हैं इसमें फ्यूचर बनाने का सीक्रेट छुपा है। चलिए देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, थोड़ा सा चुभने वाला। कभी सोचा है कि कहीं आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा तो नहीं है? मतलब वही कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं? यार बिल्कुल, पॉइंट तो यही है। हर तरफ देखो बस कॉपी पेस्ट चल रहा है। एक ने कुछ किया, सब उसके पीछे। नया सोचने का प्रेशर ही नहीं है। प्रेशर तो कॉपी करने का है। और बिल्कुल यही है इस किताब का पहला बड़ा पॉइंट, कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो बस कॉपी करने के एक ट्रैप में, एक जाल में फंसा हुआ है। तो देखो, किताब कहती है प्रोग्रेस के यानी आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं। एक, कॉपी करना, मतलब 1 से n तक जाना, और दूसरा क्रिएट करना, कुछ बिल्कुल नया बनाना, यानी 0 से 1। और असली गेम चेंजर इन दोनों में से कौन सा है, वो अभी पता चलेगा। ऑलराइट, तो अब आते हैं असली चीज पर। ये 0 से 1 का सफर है। क्या चीज? सुनो, यहाँ पहला और सबसे बड़ा सीक्रेट खुलने वाला है। रेडी हो जाओ। ओके, तो पहला रास्ता, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, 1 to n। सीधा सा मतलब है उन चीजों को कॉपी करना जो पहले से चल रही हैं। सोचो, एक शहर में एक पिज्जा की दुकान हिट हो गई तो 10 लोगों ने और पिज्जा की दुकानें खोल ली। सेफ है हाँ, लेकिन नया क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। सेफ है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन यार सेफ चीजों से दुनिया नहीं बदलती। असली जादू, असली मैजिक तो कहीं और है। ये है वो मैजिक, वर्टिकल प्रोग्रेस, 0 से 1। मतलब ऐसी चीज बना देना जो इससे पहले दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सोचो, नथिंग से समथिंग, ये आइडिया ही कितना पावरफुल है। ओके, अब जो बात मैं कहने वाला हूँ ना, हो सकता है बहुत अजीब लगे, शायद शॉकिंग भी। ये इस किताब का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है कि कंपटीशन बेकार है। हाँ, और इसके पीछे पीटर थियल का लॉजिक सुनो। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी ही वो एक रास्ता है जिससे हम कंपटीशन से भाग सकते हैं। इसको जरा फील करो। मकसद कंपटीशन को जीतना नहीं है, मकसद कंपटीशन से बचना है, उसे एस्केप करना है। वाओ! तो फिर असली गोल क्या हुआ? असली मकसद है मोनोपोली। रुको, मुझे पता है ये लफ्ज सुनते ही दिमाग में अजीब ख्याल आते हैं, लेकिन क्या मोनोपोली सच में हमेशा बुरी होती है? सोचना पड़ेगा। देखो, ये उस मोनोपोली की बात नहीं हो रही जो जबरदस्ती की जाती है। ये है क्रिएटिव मोनोपोली। इसका मतलब है आपने कोई ऐसी चीज बना दी जो इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी यूनिक है कि कोई आपका मुकाबला कर ही नहीं सकता। और जब ऐसा होता है ना, तो सबका फायदा होता है। प्रोडक्ट्स बेहतर बनते हैं, कंपनीज लॉन्ग टर्म सोचती हैं, लोगों को अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं और इनोवेशन पे पैसा खर्च होता है। ओके, अब आते हैं पैसों के सबसे बड़े रूल पर। इसे कहते हैं पावर लॉ। ये वो जादू है जो समझाता है कि क्यों कुछ ही चीजें, कुछ ही कंपनीज इतनी ज्यादा कामयाब हो जाती हैं बाकी सबसे। पावर लॉ का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ चीजें बाकी सबसे हजारों गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक एग्जांपल लो। एक इन्वेस्टर ने 50 कंपनीज में पैसा लगाया, ठीक है? उनमें से 49 फेल हो गई, डूब गई। लेकिन वो जो एक कंपनी चली, वो इतनी बड़ी हिट हुई कि उसने अकेले ही उन 49 के नुकसान से कई गुना ज्यादा कमा कर दे दिया। बस यही है पावर लॉ। वेट, मतलब सिर्फ एक चीज बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ, इसका मतलब ये है कि एक सही डिसीजन, एक सही इन्वेस्टमेंट, एक सही आइडिया पूरी गेम बदल सकता है। तो हमारा काम क्या है? उस एक चीज को ढूंढना। अच्छा, ये सब आइडियाज तो ठीक हैं, लेकिन इनको आगे कौन ले जाता है? कौन करता है ये 0 से 1 का सफर? वो इंसान है फाउंडर। और फाउंडर का काम वो आम नहीं होता। इस बात को इस तरह समझो, एक फाउंडर जो होता है ना, वो एक पुराने बसे हुए शहर में जाके एक और बिल्डिंग नहीं बनाता। नहीं, वो एक पूरा नया शहर बसाता है। समझ रहे हो? वो सिर्फ मैनेज नहीं करता, वो क्रिएट करता है एक नई दुनिया। और ऐसी नई दुनिया बसाने के लिए आम लोग नहीं चाहिए। किताब कहती है हमें अजीबो गरीब
अनयूजुअल लोगों की ज़रूरत है जो कंपनीज को मामूली बेहतरी से आगे ले जा सकें। मतलब अगर कोई थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके सोचता है, तो ये बुरी नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी मिसाल स्टीव जॉब्स। उनका जो विजन था, उनका जुनून, वो इतना अलग था, इतना यूनिक था कि उनके बिना एप्पल बन ही नहीं सकता था। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब इन सब को समेटते हैं और इसका फोकस सीधा आप पर लाते हैं। अब आएगा आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर नई चीज़, आग से लेकर इंटरनेट तक, कभी ना कभी एक सीक्रेट थी, एक राज जिसे किसी ने ढूंढ निकाला। और पता है क्या, अभी भी बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो ढूंढे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, और बहुत ईमानदारी से, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट सच्चाई है जिस पर आप दिल से यकीन करते हो, लेकिन बाकी दुनिया या बहुत कम लोग आपसे अग्री करते हैं? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में कहीं ना कहीं आपका अपना 0 to 1 आइडिया छुपा हुआ है, वो यूनिक आइडिया जो आप दुनिया में ला सकते हैं। तो इस पर ज़रूर सोचिएगा।